मध्य प्रदेश के सागर में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए। मध्य प्रदेश के सागर शहर की फिजा खराब करने की कोशिश की गई है। मजहबी जुलूस में विवादित नारेबाजी की गई है। बीच सड़क जुलूस के दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए। ये ईद मिलाद उन नबी का जुलूस था और इस जुलूस में ही ये भड़काऊ नारेबाजी की गई। शहर के मुख्य इलाके में 3 बत्ती चौराहे पर ये नारेबाजी हुई है। तो ईद मिलाद उन नबी का त्योहार और बहुत ही एक तरह की बेहुदा नारेबाजी। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। प्रमोद, ये किस तरह की नारेबाजी है? क्या ऐसे त्योहार मनाया जाता है? देखिए, मध्य प्रदेश को तो देश का दिल कहा जाता है और इसे शांति का टापू कहा जाता है, पर एक जानबूझकर ऐसे नारे लगाए गए जिससे हिंदू संगठन भड़क गया है। भोपाल से लेकर सागर तक हिंदू संगठन के दिल में आग लगी है। कह रहे हैं कि ये तो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हिंदू संगठन आप देख लीजिए, इस वक्त ये राजधानी भोपाल के पुराने चौक पर खड़े नजर आ रहा है। ये देख लीजिए, ये जय जय सिया राम के नारे। और ये सागर में तो क्या हो गया? ये सागर में ये जो नारे लगाए आपने सुने? ये मैंने नारे सुने और इससे हम भोपाल वासी काफी आक्रोशित है कि ये तालिबान है। ये क्या चाहते हैं? ये बताना क्या चाहते हैं? ये अपने ये तालिबानी नारे हैं या जिहादी बनाना चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं? हमारी मध्य प्रदेश मोहन सरकार से ये है कि इस ऐसे जुलूस में तत्काल वो क्या रहा है? जुलूस नहीं निकलना चाहिए। जुलूस ऐसे जुलूस में बैन लगना चाहिए जो इस तरह के बयान देते हैं। कैसे मिलादुन नबी के जुलूस है? सुने नारे। हमारी भी सरकार से आग्रह है कि इस प्रकार के जुलूसों पे तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। हिंदुस्तान का नमक खा के हिंदुस्तान को गर्राते हैं और कहते हैं कि सर तन से जुदा। ये लोग हिंदुस्तान में ही नारे लगे हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में का खा के यही नारे लगाते हैं और सर तन से जुदा की बात करते हैं। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने ये बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने की तैयारी में ये गजवाए हिंद के लोग हैं जो इस प्रकार का जो है। क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनाने हिंदुस्तान है महाराज, हिंदुस्तान ही रहेगा। तो बिल्कुल लंके के चोट पर हम बिल्कुल हिंदुस्तान, लंके की चोट पर हिंदुस्तान रहेगा। हिंदू संगठन बढ़ के हुए और कह रहे बांग्लादेश क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार के नारे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। क्या कर लेंगे? क्या करेंगे? इस प्रकार के नारे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो उसका कड़ा से कड़ा विरोध किया जाएगा। महाराज जी देखिए, अगर इस प्रकार की कोई घटना सामने आती तो हमारे पूरा हिंदू संगठन पर फिर उनको प्रशासन को हाथ में लेना पड़ेगा। यूथ से लेकर बुजुर्ग सब बवाल काट रहे हैं। ये चाहेंगे कि अगर इस तरह से ये बयान देंगे हम भी सड़कों पे निकलेंगे। हिंदुस्तान सड़कों पे उतरेंगे भाई, सड़कों पे उतरेंगे। क्या? देखिए, हमारा कहना ये है, हम लोग शांति सनातन परंपरा वाले हैं। हम हमारे भी कई जुलूस निकलते हैं पर हमारे भी शांति निकलते हैं। हमारा ये निवेदन है कि ये इसको हिंदुस्तान को तालिबानी ना बनने दे ताकि हम सभी लोग पारंपरिक रूप से। तालिबान तो नहीं बनेगा भाई, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही रहेगा। ये बनाना चाह रहे हैं। ये बने ऐसे भाषणों से आक्रोशित होंगी जनता। ऐसे भाषणों से आक्रोशित होगी जनता। दिल में आग लगी है। सर तन आग लगी है दिल में, तन बदन में आग लगी ऐसे नारों से। ठीक है प्रमोद, आप हमारे साथ रहिए। मैं आपके पास तुरंत वापस लौट कर आता हूं क्योंकि जहरीले नारों पर एक तरह से हिंदू संगठन भड़क गए हैं। आरोपियों पर वो एनएसए लगाने की मांग भी कर रहे हैं। शिवसेना ने भी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल 12 वफात के जुलूस में सागर में सिर तन से जुदा के नारे लगे और इसी के बाद हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। इनके द्वारा ये सब आयोजन किया गया है और हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं ये आहत की गई हैं। इन्होंने अपने जो शहर की फिजा है उसको भी खराब करने की कोशिश की। इस प्रकार के आयोजन यदि धार्मिक हो रहे हैं, इस प्रकार के नारे लगाने की आवश्यकता है। हम लोग भी धार्मिक आयोजन करते हैं, उसमें सामाजिक सद्भाव के लेकर हम काम करते हैं और जो ये जिस प्रकार के इनने जो एक अभिव्यक्ति की है ये कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है, देश विरोधी है। सीधे रुक कर रहे हैं प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, कुछ लोग एनएसए लगाने की भी मांग कर रहे हैं। हाँ, लेटेस्ट अपडेट ये है कि जी न्यूज की खबर का असर हुआ। हिंदूवादी संगठनों ने सागर के कोतवाली में एक आवेदन दे दिया और कहा कि कट्टरपंथियों ने
जो गुस्ताखी नबी की शान में सजा सिरतन से जुदा के जो नारे लगाए उन पर एनएसए यानी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। हिंदूवादी संगठन तो कह रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तालिबानी ये नारे नहीं लगने दिए जाएंगे। क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम सभी सनातनी, ये मुख्यमंत्री मोहन अरब जी जो गृह मंत्री हैं, तत्काल 24 घंटे के अंदर इन देश विरोधियों पे जिसने नारे लगाए हैं इनकी जांच की जाए कि इसकी सिमी से 24 घंटे के अंदर सिमी से जुड़े तो नहीं कहीं प्रतिबंधित है भाई। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, उसी संगठन के लोग हैं, सिमी की हो सकती है, हो सकते हैं। देखिए ये जिस प्रकार की इनकी भावना है ये चाचा कुछ कह रहे थे। हाँ सर, सिमी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हो सकते हैं, ये इन लोगों की हरकतें हैं। नहीं वो देश के हिंदुस्तान के लोग हैं जो नारे लगाए। नहीं ये देशद्रोही हैं। देशद्रोही है। हाँ बिल्कुल, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर इनको पर। ये कैसे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं? ये नमक हराम लोग हैं, ये तालिबानी मानसिकता के लोग हैं और इस प्रकार के जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की नमक खा के बवाल काट रहे हो यार। नहीं बवाल नहीं काट रहे हैं, ये बताइए कि इस देश में रहते हो और इसी देश के लोगों को सनातनियों कैसी कार्रवाई चाहते हैं? क्या 24 घंटे के अंदर हम गृह मंत्री से मांग करते हैं कि जांच कर इनका पर्दाफाश करें कि ये कौन लोग हैं जो इस धर्म सुना आपने? वीडियो जल्दी से जल्दी, हाँ वीडियो सुना, जल्दी से जल्दी इन्हें गिरफ्तार करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या कर लेंगे? हैं नहीं, जिस तरह ये बोलते हम भी सड़कों पर आके हम भी रासू का लगना चाहिए, इनको रासू का लगना चाहिए, बेनकाम हो, इनके घर तोड़े जाए। भाई साहब आपका नाम क्या है? राहुल खरे। ये सागर में तो सरतन से जुदा के नारे लग गए। तो ये शिकार आए लोग, उन्हें पीछे खड़े होके ये क्या पता है भी है या नहीं, या कौन सी जाति के हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, ये केवल माहौल ख़राब करने वाली कहानी है और कुछ भी नहीं है। अपने नबी का जो जुलूस है वो निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, मगर ये क्या है? ये क्या बोले? इस प्रकार से भड़काऊ भाषण नहीं देना ठीक है, तो हिंदूवादी संगठन भड़के हुए हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रमोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस रिपोर्ट के लिए और अपडेट हमें बताने के लिए। Z News.